पर जीव को सुख मिलेगा। वस्तुतः वह परमात्मा है कैसा? क्या नाम राम है, लेकिन कोई कहते मेरा राम बड़ा है, कोई कहते मेरा अल्लाह बड़ा है। हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम। एक मूंग दो फार है, कुन ज़्यादा कुन कम, कुन ज़्यादा कुन कम, कभी न करियो कजिया। एक भजत है राम, दूजे रहमान से तजिया। कभी दीन दरवेश कहे, दो सरिता मिले एक सिंधु। सबका मालिक एक है, क्या मुसलमान क्या हिंदू। वह परमात्मा एक है, दुनिया के लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, लेकिन वह परमात्मा है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? तो रामचरितमानस में है कि वह निर्मल है, निराकार है, निर्मोही है। उसका कोई रूप रंग आकार ही नहीं है उस परमात्मा का, जिसको कि अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, गॉड कहते हैं। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, और वह उसके पास हाथ पैर मुंह भी कुछ नहीं है, लेकिन वे चलते हैं। रामचरितमानस में लिखा है बिनु पद चलई। पैर नहीं है लेकिन चलते हैं, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, विनवानी वक्तावर जोगी। कुछ है नहीं लेकिन सब काम करते हैं। तो वह परमात्मा ऐसा है। बाबा कबीर ने भी कहा, जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पुहुप बास थे पातला। ऐसा तत्व अनूप, न उसका रूप है न कोई रूपक है। फूल की सुगंधी से भी वह पतली है, ऐसा है वह परमात्मा। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस परमात्मा के पास पिंड ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। वह तो सर्वव्यापक है, रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन वह सर्वव्यापक है। बाबा कबीर ने कहा, संपत्ति माही समाइया, सो साहब नहीं होए। सकल मांड में रमी रहिया, साहिब कहिए सोए। रहे निराला मांड थे, सकल मांड थे माही, कबीर सेवे तास को दूजा साहिब नहीं। का परमात्मा जो है उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ऐसा है परमात्मा। और परमात्मा के बारे में बाबा कबीर ने कहा, वही उस परमात्मा के चार रूप हैं। एक वही राम जो है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट बोले। निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। वही राम सब में व्यापक सबसे न्यारा। हमारे गुरुदेव ने कहा, वह राम सब में व्यापक होते हुए सबसे परे हैं। ऐसे राम का कोई रूप रंग आकार ही नहीं है, लेकिन ऐसे राम का दर्शन हम लोग कैसे करेंगे? यह भी बतलाने की कृपा की है हमारे गुरु महाराज जी ने। कहा, बाहर में चलने से उस राम का दर्शन नहीं होगा, अंतर पद पर चलने से ही उस राम का दर्शन होगा। क्योंकि गुरु महाराज जी की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते। जिस राम का कोई रूप रंग आकार नहीं है, निराकार है राम, उस राम का दर्शन बाहर में कहीं नहीं होगा। जब भी उस राम का दर्शन होगा, अंतर पथ पर चलने से ही होगा। बाहर में कितना भी दौड़ लगा लेंगे तो उस राम का दर्शन नहीं होगा, लेकिन उस राम का दर्शन अंदर में होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, उस राम का दर्शन करने के लिए करना क्या होगा? सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो सरगुण की सेवा कीजिए। तो सगुण रूप में जो है राम है, वे सगुण रूप में राम संत सदगुरु को ही कहा गया है। क्योंकि गुरु महाराज जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में गुरु ईश्वर हैं। परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन संत सदगुरु ही परमात्मा के सगुण रूप हैं। इसलिए सगुण की सेवा कीजिए। वही सगुण का जब सेवा करेंगे तो वही सगुण निर्गुण का ज्ञान बतलाएंगे कि अंतर पद पर कैसे चलेंगे, अंतर पद पर चलने से कैसे ब्रह्म का दर्शन होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो। संत महात्मा लोग ऐसा बतलाते हैं, लेकिन कैसे होगा? का गुरु गम से सुषमन में बैठ के अंतर पथ धारो। गुरु सगुण रूप में जो गुरु हैं उससे युक्ति ले लो, भजन भेद ले लो, वही बतलाएंगे। गुरु मंत्र का जाप करो,
गुरु रूप का ध्यान करो, दृष्टियों की क्रिया करो। ऐसा करने से अंदर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा और ब्रह्मनाद का श्रवण होगा। ब्रह्म ज्योति का दर्शन और ब्रह्मनाद का श्रवण करके ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। यह अंतर पथ पर चलने से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु से युक्ति जान करके गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान मनोयोग पूर्वक करें, तब अंदर में दृश्य योग क्रिया करने की योग्यता हो जाएगी। जब दृश्य योग की क्रिया करेंगे, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। अंदर में एक टक देखते रहेंगे, एक टक देखते देखते अंदर में बिंदु में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। दृष्टि की दोनों धारें जुड़ेगी, एक बिंदुता का उदय होगा। जब एक बिंदुता का उदय होगा तो बिंदु में तहन नाद बोले। पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि बिंदु में आप जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो नाद भी सुनाई पड़ेगा। उस नाद को सुन लेने पर उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। जब उस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। सबसे बड़ा दुख जो आवागमन का चक्र है, बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, सारे दुखों से मुक्त होकर के हम लोग परमात्मा से मिल जाएंगे। अखंडानंद सुख, परमानंद सुख की प्राप्ति होगी, जीव का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।